नमस्कार। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में जॉर्डन पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर जॉर्डन के प्रधानमंत्री जाफर हसन ने उनका भव्य स्वागत किया। लोकसभा में शिक्षा मंत्री ने विकसित भारत शिक्षा अभिष्ठान विधेयक 2025 पेश किया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण दिवस के तहत 5 साल तक के बच्चों को पोलियो वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। और दक्षिण अंडमान में द्वीप संगीत महोत्सव के आयोजन के अंतर्गत मरीना पार्क रोड को अस्थायी रूप से 21 दिसंबर तक बंद किया गया है। सांध्य समाचारों के साथ मैं के जगदीश्वरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों जॉर्डन, इथोपिया और ओमान की यात्रा के पहले चरण में आज जॉर्डन की राजधानी अम्मान पहुंच गए हैं। जॉर्डन के प्रधानमंत्री जाफर हसन ने उनका भव्य स्वागत किया। श्री मोदी जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन और प्रधानमंत्री जाफर हसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा भारत जॉर्डन के बीच कूटनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी अम्मान में भारतीय समुदाय से भी मिलेंगे, जिन्होंने भारत जॉर्डन संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री डॉक्टर अबी अहमद अली से मुलाकात करेंगे। इस दौरान व्यापार, सुरक्षा और विकास संबंधी मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री श्री मोदी इथोपियाई संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय से संवाद करेंगे। यह यात्रा भारत इथोपिया संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री मोदी का अंतिम पड़ाव ओमान की राजधानी मस्कट होगा, जहां वे भारत ओमान के कूटनीतिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मनाएंगे। लोकसभा में आज विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 पेश किया गया। इसे आगे की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति को भेज दिया गया है। दोपहर 2 बजे दूसरे स्थगन के बाद लोकसभा की कार्रवाई फिर से शुरू होने पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विधेयक पेश किया। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक का उद्देश्य विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों को शिक्षण, अधिगम, अनुसंधान और नवाचार में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने SGAT स्क्वैश विश्व कप 2025 में अपना पहला विश्व कप खिताब जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय स्क्वैश टीम को आज बधाई दी। श्री मोदी ने जोशना चिन्नप्पा, अभय सिंह, वेलवन सेंथिल कुमार और अनाहत सिंह के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि उनके समर्पण, अनुशासन और दृढ़ संकल्प ने देश को अपार गौरव दिलाया है। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि वैश्विक मंच पर भारतीय खेलों की बढ़ती क्षमता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह जीत देश भर के असंख्य युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी और भारत के युवाओं में स्क्वैश की लोकप्रियता को और बढ़ाएगी। राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति द्वारा कल और 17 तारीख को नई दिल्ली में 2 दिवसीय प्राचार्य सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। यह सम्मेलन देश भर के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के प्राचार्यों की शैक्षणिक, प्रशासनिक, वित्तीय और नेतृत्व क्षमताओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि सम्मेलन का मुख्य विषय EMRS में संचालित परियोजनाओं, प्रमुख योजनाओं और साझेदार संस्थाओं के सहयोग से चल रहे कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करना है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्राचार्य विद्यालयों में चल रही पहलों को प्रभावी ढंग से लागू कर सकें। मंत्रालय के अनुसार इस सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 499 EMRS प्राचार्य भाग लेंगे। यह पहल आदिवासी छात्रों के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण दिवस और सड़क बंद। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा समाचार हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण दिवस 2025 के आयोजन की तैयारी की जा रही है। इसके तहत 21 दिसंबर को पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के दौरान 5 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निर्धारित पोलियो बूथों पर BOP वैक्सीन की खुराक पिलाई जाएगी। अभियान को पूरी तरह सफल बनाने के लिए अगले 2 दिनों तक स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा घर घर जाकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी बच्चा टीकाकरण से वंचित न रहे। जन जागरूकता के उद्देश्य से 17 दिसंबर को सुबह 10 बजे मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यशाला स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित होगी। दक्षिण अंडमान जिला मजिस्ट्रेट ने जानकारी दी है कि द्वीप संगीत महोत्सव के आयोजन को देखते हुए मरीना पार्क रोड लाइट हाउस रेस्टोरेंट से गर्ल्स स्कूल चौक तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही 21 दिसंबर तक बंद रहेगी। इस महोत्सव के दौरान प्रसिद्ध जापानी ड्रमिंग मंडली ड्रम ताओ द्वारा 19 एवं 20 दिसंबर को विशेष प्रस्तुति दी जाएगी। शहीद द्वीप की नील ग्राम पंचायत ने 12 से 18 जनवरी तक विवेकानंद मेला आयोजित करने की घोषणा की है। इस मेले का आयोजन हर साल की तरह इस बार भी बड़े धूमधाम से किया जाएगा, जिसमें विभिन्न विभाग अपने कार्यों और उपलब्धियों का प्रदर्शन करने के लिए स्टॉल लगाएंगे। इसके साथ ही मेले के दौरान कई सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों का आयोजन भी किया जाएगा, जो दर्शकों के लिए मनोरंजन और जानकारी का बेहतरीन स्रोत होंगे। मेले में स्टॉल लगाने के इच्छुक लोगों से निवेदन किया गया है कि मेला समिति के अध्यक्ष से 9933294666 पर संपर्क करें। दक्षिण अंडमान की कन्यापुरम ग्राम पंचायत में 22 दिसंबर को सुबह 10 बजे आदर्श गांव के सामुदायिक सभागार में ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जाएगी। यह बैठक ग्राम पंचायत के आगामी विकास कार्यों और योजनाओं पर चर्चा करने और उन्हें अंतिम रूप देने के उद्देश्य से बुलाई गई है। बैठक में मुख्य रूप से निम्नलिखित विषय शामिल किए जाएंगे। वर्ष 2026-27 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना के प्रस्तावों को अंतिम रूप देना और MGNREGA योजना 2026-27 ग्राम पंचायत क्षेत्र में इस योजना के क्रियान्वयन और प्राथमिकताओं पर चर्चा करना शामिल है। सभी संबंधित विभागाध्यक्षों को बैठक में आने के लिए निर्देश दिए गए हैं। पोंगल उत्सव 2026 के तहत अंडमान निकोबार शतरंज संघ के सहयोग से आयोजित तमिजार संगम ओपन शतरंज टूर्नामेंट फिनिक्स बे स्थित तमिजार संगम सभागार में संपन्न हुआ। लगभग 5 खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ यह द्वीप समूह के सबसे बड़े शतरंज आयोजनों में से एक रहा। इस प्रतियोगिता के विभिन्न वर्गों में शतरंज खिलाड़ियों ने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। पुरस्कार वितरण समारोह 16 जनवरी 2026 की शाम तमिजार संगम सभागार में आयोजित किया जाएगा। दक्षिण अंडमान जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय ने जानकारी दी है कि चिंते लॉन्ग रेंज ब्रिजगंज में 23 दिसंबर को फायरिंग अभ्यास किया जाएगा। यह अभ्यास सुबह 9:30 से शाम 5 बजे तक होगा। नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें फायरिंग क्षेत्र से दूर रहने की सलाह दी जाती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में जॉर्डन पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर जॉर्डन के प्रधानमंत्री जाफर हसन ने उनका भव्य स्वागत किया। लोकसभा में शिक्षा मंत्री ने विकसित भारत शिक्षा अभिष्ठान विधेयक 2025 पेश किया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण दिवस के तहत 5 साल तक के बच्चों को पोलियो वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। और दक्षिण अंडमान में
द्वीप संगीत महोत्सव के आयोजन के अंतर्गत मरीना पार्क रोड को अस्थायी रूप से 21 दिसंबर तक बंद किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।